Hi everybody, this is Juhi Bakshi from Technocare Nursery and Garden Center. Welcome once again to another video of Plant Stories with Sanam. हेलो व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हाइब्रिड सैपलिंग्स को हम सो करते हैं और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे उन सैपलिंग्स को हम ट्रांसप्लांट करेंगे गमलों में। लेट्स गो। सो व्यूअर्स, ये हमारी तैयार पनीरी है जो कि गेंदे फूल की है। अब हम इसे पॉट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये हमारी कोकोपीट जो हम मिक्स करना चाहें तो हम मिक्स कर सकते हैं। ये हमारी खाद है, वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। आपको ये टेक्नोकेयर नर्सरी से आराम से मिल जाएगी। ये नीम कवच खाद है, ये नीम के साथ है, ये भी बीमारी को रोकेगी। ये बोन मील है, पर बोन मील जो रिलीजियसली हु आर वेरी मच अगेंस्ट एनीथिंग नॉन वेज, bones, animal bones and all that, we do not recommend this for them because this is made of animal bones. इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फास्फोरस बहुत होता है और ये प्लांट्स को ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा लस्टर ऐड करता है, उसको ब्राइटनेस ऐड करता है उसके कलर में। सो बोन मील ऐड करना काफ़ी अच्छा रहता है। दिस इज़ अनदर वर्मी कंपोस्ट, ये एंजाइम्स, ग्रोथ एंजाइम्स के साथ एनरिच्ड है। ये भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हमारे पास है ये थोड़ी सी डीएपी जो हम कभी ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, पर डीएपी जब भी ऐड करेंगे बहुत ध्यान रखें कि बहुत कम मात्रा में ऐड करें। 6 इंची के गमले के अंदर में भी हमें सिर्फ 7-8 दाने यूज़ करने पड़ेंगे और वो भी प्लांट को टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ गमले के साथ साथ होना चाहिए। प्लांट को बिल्कुल भी टच ना करें, नहीं तो वो प्लांट को जला देगा। हमारे पास छनी हुई मिट्टी चाहिए हमको। हमारी मिट्टी जो है उसके अंदर थोड़े बहुत मोटे से डले हों तो ठीक है, बहुत मोटे मोटे ईंट पत्थर डले होंगे तो हमारा प्लांट्स जो सैपलिंग है वो ठीक से नहीं ग्रो करेगा। तो अब हम जब इसको मिक्स करेंगे, हम इसके अंदर 3 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट ऑर्गेनिक खाद यूज़ करके इसका मिक्सचर बनाएंगे। अगर आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी है तो हमारे पास टेक्नोकेयर पे बना बनाया मिट्टी का मिक्सचर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आप ध्यान दें तो मिट्टी भी है, खाद भी है, उसको लाइट करने के लिए कोकोपीट भी है, उसके अंदर चावल का छिलका भी है। इससे ये रेडीमेड मिक्सचर तैयार है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको एक गमला पॉट करके दिखा देते हैं। टू हेल्प अस वी हैव आवर वेरी ओन हरप्रीत फॉर एवरीथिंग। सो हरप्रीत, प्लीज़ एक निकाल के दिखा दो सीडलिंग की जो जड़ बनी हुई होती है, जो तैयार सीडलिंग होती है उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए। तो हरप्रीत, ये तैयार है? हाँ जी तैयार है पूरी। इसकी जड़ें पूरी तैयार हैं, ये रेडी टू ट्रांसप्लांट है। अब हम एक फटाफट से आपको ट्रांसप्लांट कैसे करना है वो दिखा देते हैं। गमलों के अंदर सुराख होने बहुत ज़रूरी हैं। ये नर्सरी पॉट्स हैं, इसके अंदर इतने सुराख होते हैं। सुराख को हम ठीकरी से कवर करेंगे। ठीकरियाँ बहुत सारी डाल लें ताकि पानी निकलता रहे, क्योंकि अगर पानी खड़ा होगा तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। हम अपनी ही मिट्टी से भर के आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मिट्टी इतनी भरें कि गमले की ऊपर की 2-3 इंच और नीचे कर लें हरप्रीत, 2-3 इंच मिट्टी खाली रहे। एक हमने निकाला, थोड़ा सा हमने उंगली से छेद किया, इसको डाला, पर हमने उतना ही दबाना है कि जो उसकी जो रूट की बॉल है वो एकदम नीचे ना धंसे और स्टेम मिट्टी से बाहर रहे। जैसे कि हमारा स्टेम जो है मिट्टी के अंदर अगर हम घुसा देंगे तो वो स्टेम गल जाएगी और प्लांट मर जाएगा। इसको फिर अच्छे से नीचे एक बारी रख के थोड़ा सा पानी दे दें ताकि मिट्टी और बैठ जाए। जो नई मिट्टी है वो हमेशा बैठती है, पर गमले के ऊपर से हमने जगह खाली रखनी है ताकि जो पानी है उसको खड़ा होने की जगह मिल जाए। दूसरा, हम बाद में इसके अंदर और खाद ऐड कर सकें। पानी इसको लगाने के बाद हमको 1-1.5 हफ्ता इसको छाया में रखना है और पानी कम देना है कि जब सूखे तभी देना है, ये नहीं कि हर रोज़ हम पानी उठाकर देते जाएं। तो जूही, ये तो बहुत छोटा गमला है
और मेरे घर पे थोड़े बड़े बड़े गमले हैं, और अगर किसी ने इनको बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सनम प्रोसीजर यही रहेगा, बट यूजुअली जो हम रूल लेकर चलते हैं कि 6 इंच के गमले में 1 पनीरी लगती है, 8 इंच के गमले में 3 पनीरियाँ लगती हैं, 10 इंच के में 5 लगती हैं, 12 इंच में भी 5 लग सकती हैं। ऐसे करके जैसे जैसे गमलों का साइज़ बढ़ता जाता है, पनीरी भी 2 के मल्टीपल से बढ़ती जाती है। 1, 3, 5, 7, 2 के मल्टीपल से बढ़ती जाएगी। हाँ मतलब हाँ जी, मतलब 2 into 2 करके, not in 2 into 2, all prime numbers 1, 3, 5, 7, Oh, okay. and like that. We just keep increasing the quantity of the saplings going into a single pot. So there is little mathematics also in it. हाँ जी। So जूही, अगर किसी ने ये बल्ब्स लगाने हो तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? सनम, आप बल्ब को ध्यान से देखें तो एक साइड है जो इसकी ऐसे तिकोनी सी साइड है, यहाँ से इसका प्लांट निकलता है। ये जो इसकी साइड है, ये वाली साइड है, यहाँ से इसकी जड़ निकलती है। तो हम इसको जड़ वाली साइड जो है नीचे करके, ये जो इसकी जहाँ से टिप फूटेगी वो ऊपर करके लगाएंगे। और ज़रा हरप्रीत अगेन हमको फिर से दिखा देगी कि अगर हमने दबाना है तो इसको कितना नीचे दबाना है। देखने वाली बात यह है कि टिप इसकी हमेशा बाहर दिखनी चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाई दे रही है। ये रही टिप इसकी जो दिखाई दे रही है, टिप हमेशा बाहर दिखनी चाहिए। अगर आप टिप भी अंदर घुसा देंगे तो बल्ब गलने के पूरे चांसेस हैं। पानी फिर से संभाल के दें, सिर्फ सूखने के बाद दें, नहीं तो आपका पूरा बल्ब गल जाएगा। और सनलाइट शुरू में थोड़ा सा छाया में रखें, हफ्ता 1.5 हफ्ता के लिए। उसके बाद ये जब फूटना शुरू हो जाएगा तो आप धूप में निकाल सकते हैं। थैंक यू। सो जूही, ये तो हो गया। अब आप ये बताइए कि सैपलिंग को एक भरा हुआ पौधा बनने में कितना टाइम लगेगा? सनम, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 महीना कहीं नहीं गया। ओके। तो जिन लोगों को तुरंत के तुरंत पॉट चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट देम आल्सो कि हाउ टू रीप्लांट थिंग्स। Yes, we should. I think the viewers would like to know about it. Because in our nursery we have ready pots available. As we will go down and show you, we have salvias, we have dianthus, we have petunia, we have begonia, we have calenchos, we have carnations, we have gerbras, we have everything. So let's find out what to do if we buy ready-made pots from the nursery. How do we transplant them in our own houses and Correct. plant them there. ठीक है, हम लोग तैयार प्लांट्स में कलेंचो को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे होएगा। इसको एक सेकेंड फिर से हटरी, यहाँ पे उंगली रखें प्लांट के ऊपर ताकि प्लांट ना आपका लुढ़क के नीचे ना गिरे। फिर उल्टा करें और आराम से धीरे धीरे से प्लांट को निकालें। इसकी हल्की सी जो चाकली है, नीचे से हल्की सी चाकली को हिलाएं ताकि उसकी जड़ को अंदर घुसने का, नई मिट्टी के अंदर फैलने की जगह मिल जाए। बहुत आपको जेंटली ट्रीट करना पड़ेगा पौधों को, नहीं तो मिट्टी पूरी टूटेगी और वो मरेंगे। A person like me cannot wait to get a full plant, so we just like to stuff our plants so that they look nice and heavy from the word go. So if you are greedy and impatient like me, you just stuff your pots with lot of plants. So here goes Harpreet fixing another one, and I think 4 should be enough. Once we put the plants, we will add soil on top. Just push them a little lightly or add soil in empty spaces. We'll just fix the soil in all the empty spaces. And एक बारी मिट्टी डालने के बाद हम इसको गमले को थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि जितनी भी मिट्टी है वो हर कहीं घुस जाए और सारे जो छेद है मिट्टी के अंदर जो वो बंद हो जाए, एयर पॉकेट्स बंद हो जाए। फिर पानी देंगे इसको और फिर इसको भी थोड़ी सी देर, क्योंकि पौधों को थोड़ा सा झटका लगता है जब हम इसकी जड़ हिलाते हैं, इसको थोड़ी सी देर हम छाया के अंदर रखेंगे, मे बी 4-5 दिन के लिए। इसको छाया में रख के जब हमको लगता है प्लांट सेटल हो गया है और उसको शॉक नहीं लगा है, तब हम इसको बाहर निकालेंगे। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कितने अच्छे तरह से इन प्लांट्स को गमलों में लगाया है। तो जूही, एक चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क यू इज़,
जब मैं नर्सरी से आ रही थी तो अंदर एंट्रेंस पे आपने बहुत अच्छे से प्लांट्स को पॉट किया हुआ था और उसके अंदर आपने दूसरे प्लांट्स भी ऐड किए हुए थे. सो व्हाट इज़ योर से ऑन दैट? सो सनम, टू माई माइंड मेरे को खाली सीजनल्स भी अच्छे लगते हैं. एक पॉट पूरे भरे हुए सीजनल्स का हो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. बट मुझे अपनी नर्सरी के अंदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम खाली गमले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. सो मेरे को जो अच्छा लगता है, आई लाइक टू मिक्स परमानेंट प्लांट्स विद सीजनल्स. ओके. So we can mix ताकि मेरा गमला कभी भी खाली ना हो. Also Sanam, for the benefit of our viewers, I think we will just quickly pot one mixed container of seasonals and permanent and show them how we can get it done, and we will call our good old Harpreet to help us with us. So can we just go over to Harpreet and show how we can create a mixed seasonal by our mixed planter with seasonals and permanents by ourselves.